वेलकम बैक टू डी टेक्नीशियन। पावर बीआई की बेसिक टू एडवांस सीरीज में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ताकि आप उस डेटा सेट को एक्सेस कर पाओ जो हम अपनी वीडियोस में शो कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप हमारे चैनल के किसी भी प्लेलिस्ट में या जो भी वीडियो आप अभी देख रहे हो और उस वीडियो के अंदर कोई डेटा सेट यूज किया गया है तो आपको क्या करना है, आप उस वीडियोज में जाओगे। वेलकम बैक टू डी टेक्नीशियन। हम इसके डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे। इसके डिस्क्रिप्शन पे जाने के बाद हमारे पास एक लिंक मिलेगा, डेटा सेट लिंक। मैं जैसे इस लिंक पे क्लिक करूंगा आप सीधे रीडायरेक्ट हो जाओगे हमारे ब्लॉग में, जहाँ पे हमने इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल्स मेंशन कर रखी हैं। और यहीं पे ये देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है डेटा सेट लिंक, ऐसी डेटा सेट लिंक यहाँ पे ये हमारा लेक्चर 4 है। जैसे आप और आगे जाओगे लाइक विजिट प्रोफाइल पे, फिर आप बेसिक टू एडवांस जा सकते हो। ये रहा लेक्चर 15, लेक्चर 14 एंड सो ऑन। करेक्ट। मैं इस पे रीड मोर पे क्लिक कर रहा हूँ। नाउ यू आर एबल टू डाउनलोड बोथ द सेट्स जो हमने यूज किए इस वीडियो के अंदर। ठीक है, ये लिंक 1, ये लिंक 2, ये लिंक 1 लिंक 2 का मतलब है डेटा सेट नंबर 1, डेटा सेट नंबर 2। तो आपको दोनों ही डेटा सेट की रिक्वायरमेंट होगी जब आप इस वीडियो को प्रैक्टिस कर रहे होगे। आज के लिए इसके रिगार्डिंग इतना ही। हम डायरेक्ट मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसमें आज हम दो विजुअल्स को पढ़ेंगे। एक होगा हमारा गेज चार्ट और एक होगा हमारा केपीआई। अभी हमें कार्ड और मल्टी रो कार्ड, इन दोनों को रोक रहा हूँ ताकि हम एक ही बार में चीज़ सीखें। वो टॉपिक थोड़े से बड़े हैं, है ना, इसलिए मैं इसको ज़्यादा जल्दीबाजी में सिखाना नहीं चाहता ताकि एक बार में बेस बनता चले हमारा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक नई शीट लेता हूँ। ये हमारा पेज आ गया, पेज नंबर 5। सबसे पहले मुझे लेना है गेज चार्ट। मैंने गेज चार्ट लिया। अच्छा, इससे पहले गेज चार्ट लूँ उससे पहले मैं एक बार स्लाइसर और लेना चाहूँगा, एक चीज स्लाइसर। ये मैंने क्यों लिया ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी फिलहाल बस इतना समझो कि मैंने ये लिया है। इसका रीजन आपको पता लग ही जाएगा अभी। गेज चार्ट मैं अक्सर ही अपनी वीडियो में ये जरूर बोलता हूँ कि हमारे पास किसी भी एक काम को करने के एक तरीका नहीं होता। देयर इज सो मेनी वे, है ना। सिर्फ एक तरीका नहीं होगा किसी भी एक काम को करने का। उसके पास हमारे पास उस पर्टिकुलर काम को करने के और भी तरीके हो सकते हैं। अभी हमारे पास क्या है, लेट्स से कि मैं अपने डेटा सेट पे जाता हूँ तो गेज चार्ट के लिए मैंने गेज चार्ट डेटा बना के रखा हुआ है। अगर मैं इसको डायरेक्ट गेट डेटा करूँ तो भी कर सकता हूँ, पॉसिबल है। बट मैं आपको दूसरा रास्ता दिखाता हूँ कि देखो हमारे पास एक आता है एंटर डेटा। ये एक टेबल क्रिएट करता है। अब अगर मेरे पास कोई डेटा ऑलरेडी है, जैसे अभी एक्सेल में है फिलहाल, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए ये होगा कि मैं कॉलम पे क्लिक करूंगा, नॉट इन द सेल। अगर मैं सेल पे क्लिक करूंगा तो कॉलम नंबर 1 जो लिखा आ रहा है ना, ये एज इट इज ही रहेगा। तो ये ना हो इसलिए मुझे पहले कॉलम पे सेलेक्ट करना है। अगर आप नोटिस करोगे जब मैं सेल पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वहाँ पे ग्रे हो रहा है, और कॉलम पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कॉलम ग्रे हो रहा है। तो मेक श्योर कि आप ये ध्यान रखें कि आपको क्या करना है। अगर आपका डाटा सेट एक ऐसी जगह से आ रहा है जिस डाटा सेट के अंदर कॉलम अवेलेबल है तो मेक श्योर कि आप कॉलम को सेलेक्ट करें। अगर उस डाटा सेट के अंदर कॉलम अवेलेबल नहीं है तो आप जा सकते हैं कि आप सेल के अंदर कोई सेलेक्ट कर रहे होगे, ठीक है। उस पर्टिकुलर टेबल का नाम यहाँ से आप खुद चेंज कर सकते हो। मैं अगर चाहूँ तो मैं यहीं लिख सकता हूँ गेज, GAUGE, गेज चार्ट। लेट्स सी HART। लेट मी चेक कि मेरी स्पेलिंग सही है कि नहीं। आई बिलीव सही है, बट ठीक है। लेट्स मूव। मैं अपनी वो एक्सेल फाइल ओपन करता हूँ गेज चार्ट की। एक्सेल जो आपके सामने भी अवेलेबल है, ये सेम एक्सेल मैं डेटा सेट के रूप में वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी पुरानी वीडियोस को प्रैक्टिस करते हुए चलें ताकि आपका बेस बनता चला रहे, है ना। ऐसा ना आप फ्यूचर में आगे तो बढ़ रहे हैं बट पीछे की चीज़ भूलते जा रहे हो। तो हमारे पास इस डेटा सेट के अंदर कॉलम का नेम अवेलेबल्स है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है ये अभी सिर्फ समझाने का तरीका है। तो ये डाटा एग्जैक्ट वैसे ही रखा हुआ है कि बस यूज एंड थ्रो वाला है कि हाँ मैंने बस इस्तेमाल किया और फेंक दिया। बट रियल लाइफ में डाटा ऐसा नहीं आने वाला। वहाँ पे आपको डाटा अनस्ट्रक्चर्ड मिल सकता है। स्ट्रक्चर्ड मिलेगा तो बहुत क्लियर करना पड़ेगा आपको, बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे ताकि आप इस डिजायर डाटा सेट के वे में ला सको उस डाटा सेट को, ठीक है। फिलहाल ये बहुत स्ट्रक्चर्ड और बहुत क्लियर है। इसे मैंने कॉपी किया, हमने पावर बी की फाइल पे गए। मैं इसे कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, नॉट इन द सेल, आई एम सेलेक्टिंग द कॉलम। मैंने कंट्रोल V मारा। देखो यहाँ पे वो कॉलमों के नेम चेंज हो गए हैं ऑलरेडी एज पर आवर डेटा सेट, और जो रोज की वैल्यूज हैं वो भी अपडेट हो गई हैं। हमने टेबल का नाम यहाँ से रख लिया है और मैं इसे लोड कर दूंगा। एडिट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें डेटा सेट ऐसा कुछ है नहीं, 3 रोज का डाटा है तो इसमें कुछ एडिट करने को है नहीं, और मैंने इसे प्री डिफाइन कर रखा है ऑलरेडी, तो इसमें जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं लोड कर देता हूँ और यहाँ पे एक टेबल और आनी चाहिए जिसका नाम होगा गेज चार्ट। वी को हमारे पास गेज चार्ट आ गया। मैं एक बार आपको डेटा सेट दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। फिलहाल एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है जैसा हमारे पास एक्सेल में अवेलेबल है। हम चाहे तो चाहे ऐसे कर सकते हैं और चाहे तो जो हम
फिलहाल बाकी में करते हुए आ रहे थे वैसा कर सकते हैं। ऑल्दो आप ज़्यादा टाइम ना खर्च करते हो, सीधे गेज चार्ट पे आते हैं। गेज चार्ट के अंदर यूज होने वाले फील्ड्स एक बार समझते हैं। ये वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, टारगेट वैल्यू और टूल टिप। तो ये क्या प्रेजेंट करता है मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप इतना बड़ा पोर्शन देखोगे ना, ये जैसे हमारे बाइकों के स्पीडोमीटर होते हैं ना, मतलब पुराने जमाने के, आजकल तो डिजिटल हो गए हैं। तो पहले ये होता था कि 100 से 0 से लेकर 100 तक स्पीड लिखी है और नीचे एक सुई है जो आपको स्पीड बताती है। एग्जैक्टली से वही समझो। तो ये समझ लो कि इतना पोर्शन जीरो, इतना पोर्शन आपकी मैक्सिमम लिमिट, ये आप कहाँ पर हो। और अगर कोई टारगेट है, जैसे हमारे पास दिया ना टारगेट वैल्यू, कि आपको कहाँ तक जानी है, कौन सी स्पीड रखनी है। जैसे अगर आपको हल्का सा भी आइडिया हो बाइक का या फिर किसी भी इंजन का, तो उसके ना एक एवरेज होती है कि इस एवरेज पे आप बाइक चलाओगे, मतलब एवरेज स्पीड पे चलाओगे बाइक, तो वो एवरेज अच्छा देगी। जैसे 45 टू 60 की है ना। तो सेम चीज वो काइंड ऑफ एवरेज समझ लो उसे आप, या टारगेट समझ लो कि टारगेट होता है कि 40 से 60 की स्पीड में चलाओ, तो आपको एवरेज बना तो बेस्ट मिलता है। ये जस्ट एक एग्जांपल था। और ये मैंने स्लाइसर क्यों लिया है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं अपने डेटा सेट को एक्सपेंड कर रहा हूँ और मैं अपनी वैल्यूज जो है वो मैं डाल देता हूँ। मैंने कॉलम के नाम भी अकॉर्डिंगली रखे हैं ताकि हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करना पड़े, हम जल्दी जल्दी सीख के प्रैक्टिस करते रहें। अच्छा, ऑल दो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बात कि रियल लाइफ में ऐसा डाटा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से है, एक बार नॉलेज पर्पज के लिए। एक बार नॉलेज आ गई, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देन वी आर गुड टू गो रियल लाइफ डेटा पे काम करने के लिए। ठीक है, मिनिमम वैल्यू मैं अभी फिलहाल नहीं रख रहा हूँ, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। नॉट राइट नाउ, बट इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल। बताता हूँ ये कहाँ काम आएगा। मैक्सिमम वैल्यू मैं मैक्सिमम वैल्यू में डाल दे रहा हूँ। टारगेट अचीव्ड टारगेट वैल्यू में डाल दे रहा हूँ। टारगेट की वैल्यू वैल्यू में डाल दे रहा हूँ। ये समझ में आया क्या हुआ? टारगेट अचीव, ओके। मैंने ऊपर नीचे कर दिया, टारगेट अचीव यहाँ जाएगा और टारगेट की वैल्यू क्या है वो यहाँ जाएगी। अब आप इसको समझो। लेट्स से कि हमारा 0 से 180 का मीटर है, हमारे बाइक का स्पीडोमीटर, या फिर आपकी स्कूटी कह लो या आपकी कार कह लो, डजंट मैटर। आपका जो एवरेज स्पीड कंपनी क्लेम करती है कि आपको इतनी स्पीड में चलानी है गाड़ी, तो आपको बेस्ट एवरेज मिलेंगे। बट आप चला कितने पे रहे हो? 112 पे। ये वो है। बट अगर मैं इसको रियल डाटा की बात करूं तो हमारा क्या है, लेट्स से ये सेल्स का डाटा है। मैं अगर आपको डाटा दिखाऊं, ये सेल्स का डाटा है, ये सेल्समैन हुए, उन्होंने कितना टारगेट अचीव कर लिया है, उनके टारगेट की वैल्यू कितनी है, मतलब उन्हें टारगेट कितना अचीव करना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू, उनका टारगेट जरूर 50,000 है, बट वो जा कहाँ तक सकते हैं? 60,000 तक। मिनिमम वैल्यू कम से कम तो 10,000 का करना ही करना है ना। तो ये वो डाटा सेट है। वापिस आते हैं अपने इस पे, और आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट वैल्यूज आ रही हैं। कहाँ गए कर्सर? हाँ, ठीक है, हमारे पास एग्रीगेट वैल्यूज आ रही हैं, सम, ये भी सम, ये भी सम। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्लाइसर लिया था, ताकि जब मैं इस पे आऊंगा तो सीधे ही सेल्समैन डालूंगा और अपने अकॉर्डिंग। लेट से अजय की बात करूं तो अजय के पास 0 से 60,000 तक का वो है मैक्सिमम लिमिट। 0 से 60,000 तक की मैक्सिमम लिमिट है हमारे पास, जिसमें से इसकी जो टारगेट है वो 50,000 है कि आपको 50,000 तक का सेल्स करना ही करना है। वो 45,000 तक सेल्स कर चुका है, यानी जो गैप आ रहा है वो 5,000 तक का आ रहा है। टूल टिप अगेन, मैं चाहूँ तो टूल टिप मैं स्लेसर को सेलेक्ट करता हूँ और टूल टिप में जाके कुछ भी डाल सकता हूँ जो जो डिटेल मुझे रिक्वायर्ड है। इसलिए समझ में आया कि मैंने यहाँ पे स्लेसर क्यों दिया था। अगर मुझे अनिल के बारे में डिटेल जाननी है तो अनिल का क्या है, अगेन 0 से 60,000, 45 उसका टारगेट है, 25 पे वो बैठा है फिलहाल, मतलब 25 वो कवर कर चुका है। सूरज की बात करूं तो 60,000 उसका मैक्सिमम है, 40,000 उसका टारगेट था, 42,000 वो अचीव कर चुका है, यानी वो 2,000 रुपये प्लस में चल रहा है। 2,000 कह लो या प्लस, मतलब आई मीन रुपये कह लो, जो मर्जी कह लो, वो 2,000 अपने टारगेट से ऊपर है, अब अगर मैं बात करूं मिनिमम की, कि हमारा मिनिमम वाला फॉर्म जो कॉलम है वो कहाँ यूज होगा, तो वो कहाँ यूज होगा, अभी आप नोटिस करो यहाँ पे 0 दिख रहा है, ठीक है, यानी कम से कम वैल्यू 0 है। पर अगर मैं कहता हूँ कि मिनिमम वैल्यू भी मैं मेंशन कर देता हूँ, तो देखो वहाँ पे 10,000 से शुरू हो गया। वो बता रहा है कि आपको 10,000 से तो शुरू ही करना है, आपका जो मीटर शुरू होगा 10,000 से ही शुरू होगा। देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, आपको अपने हिसाब उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। फिलहाल अगर मैं इसको हुई अजय का देखूं तो भी 10,000 है, अनिल का देखूं 20,000 है। मैं डाटा पे आता हूँ, सिर्फ अनिल भाई साहब है जिसकी मिनिमम वैल्यू 20,000 है, बाकी दोनों की 10 थी। तो ये इस हिसाब से काम करता है। इसकी फॉर्मेटिंग बाकी दूसरे विजुअल्स के जैसी ही है, कुछ भी यूनिक नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। लेट मी शो यू। गेज एक्सेस ये अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम का सीन है। कलर, कौन सा कलर चाहिए, टारगेट कलर में क्या रखना है, फिल कलर में क्या रखना है। टारगेट कलर का मतलब ये जो लाइन बनी आ रही है ना, रो जो बनी हुई है एक, ये जो बता रहा है कि ये एक काइंड ऑफ बेंचमार्क समझ लो आप इसे, है ना, वो है। डाटा लेबल से रिगार्डिंग जो भी है, टारगेट लेबल से रिगार्डिंग जो भी है, कॉल वैल्यूज के रिगार्डिंग जो भी है, ये सारी आपको वही सेम मिलेंगी जो आपको दूसरे विजुअल्स में मिल रही है। तो इसमें कुछ भी यूनिक नहीं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं आपका टाइम इसमें खराब करूं, क्योंकि ये चीज़ें सारी की सारी सेम है। अच्छा, अब अगर मैंने सारे फिल्टर्स रिमूव कर दिए तो वो एग्रीगेट वैल्यू पे चला गया, नहीं
ओवरऑल चला गया, जितना भी डाटा अवेलेबल है सबके अकॉर्डिंग चला गया। ठीक है, आई बिलीव इतना समझ में आया होगा। और इसका डाटा सेट जो भी है मैं वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, प्लीज जाके डाउनलोड कीजिएगा और उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं समय ना लेते हुए। मैं एक शीट और ऐड करता हूँ। अच्छा, मैंने इसे शीट बोलता हूँ बट ऑल दो पावर बीआई में इसको पेज बोलते हैं। शीट हमारी इसके अंदर होती है, एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो ये बात थोड़ा नोटिस कीजिएगा, मैं थोड़ा हैबिचुअल में हूँ इसलिए इग्नोर कर दो इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं। गेज चार्ट हमने ले लिया, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट चार्ट विच इज केपीआई। केपीआई में लेता हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ साइज में। कार्ड और मल्टी कार्ड मैंने भी रोक दिया है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक था, लेंथी टॉपिक था और मैं नहीं चाहता इसको मैं बहुत स्पीड में खींच जाऊँ ताकि आपको समझ ही ना आए। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट क्लास रखी है, उसी में हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट हो और हो सकता है नेक्स्ट हो। मैं दोबारा डाटा को इम्पोर्ट नहीं करके सीधे एंटर करूंगा। मैं दोबारा डाटा सेट पे जाऊंगा और केपीआई का मेरा डाटा सेट कहाँ है, ये रहा केपीआई ट्रेंड। इसे ओपन किया, ये डाटा को मैंने सेलेक्ट किया और इसे कर दिया कॉपी। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी अगेन पावर बीआई में आके मेक श्योर मैं कॉलम को सेलेक्ट करूं ताकि कॉलम की वैल्यू कॉपी पेस्ट हो जाए। हमारे पास 12 नंबर ऑफ रोज हैं। इस टेबल का नाम मैं रखूंगा केपीआई चार्ट एंड लोड। ये लोड हो रहा है, उससे पहले मैं एक बार कंट्रोल एस मार देता हूँ ताकि ये सेव हो जाए। मैंने केपीआई चार्ट ऑलरेडी ले लिया है। एक बार मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ दोबारा। केपीआई चार्ट का डाटा ये रहा। इसमें क्या बता रहा है, डेट वाइज ये कॉलम डेट वाइज हो गया, ये एक्चुअल सेल हो गया, ये टारगेट सेल हो गया, ये स्टेटस वैल्यू हो गया। मतलब इसको कैसे समझाऊं, जैसे लेट्स से कि 10 वाला वो था, आई मीन 1 जनवरी को टारगेट सेल कितनी थी हमारी, 1 लाख। एक्चुअल सेल कितनी हुई, 86,000। कितना परसेंट हो गया, 86% हुआ। ठीक है, ऐसी परसेंटेज आया हुआ है, वही है, उसको हम समझते हैं। केपीआई में हमारे पास जो वैल्यू डालने की होती है, वैल्यूज, ट्रेंड एक्सेस और टारगेट। केपीआई हमने ओपन किया, एक्चुअल सेल, ये टारगेट में डाला मैंने, एक्चुअल सेल वैल्यू में, स्टेटस ट्रेंड में। मैं एक और स्लाइसर लेता हूँ, स्लाइसर लिया मैंने, यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। इस डेट को मैं डेटा हायरार्की में डाल देता हूँ, इससे मुझे पता चलेगा कि क्वार्टर में क्या क्या आ रहा है और सो ऑन, है ना। अगर आपको क्वार्टर वाइज चाहिए तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो आप क्वार्टर को यहाँ से हटा सकते हो। लेट से मैंने क्वार्टर हटाया तो सीधे सीधे मंथ आ गए। और मैं अगर ईयर हटा दूँ तो ईयर दिखेगा नहीं, वो फिर हमारा तो डाटा ऐसा है कि 2023 का डाटा सिर्फ इसमें तो काम चल रहा है, बट अगर ज़्यादा ईयर होंगे तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो वहाँ आप थोड़ा देख के ना डाटा को आपको देखना पड़ेगा कि डाटा कैसा है। फिलहाल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बोल रहा है कि 1 लाख का टारगेट था, आपने अचीव कर दिया इतना, यानी आप 18% से ऊपर चल रहे हो। आपका जो भी अचीव टारगेट था वो 1 लाख से ऊपर पहुंच गए। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करोगे, मैं एक बार इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सेग्रीगेट वैल्यू होके आई हुई है, यानी अब ये जो वैल्यू है वो 1 लाख नहीं होगी, वो होगी इन सब का कॉम्बिनेशन टारगेट का। हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने थे, 12 दिख रहे हैं और हर सेल में 1 लाख है, तो 12 लाख लगभग हो गए। अब हमारा गोल ये था, परसेंटेज हमने इतनी कवर कर ली है और ये उसकी रियल वैल्यू। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मुझे जनवरी का डाटा जानना है। जनवरी में देखूंगा टारगेट हमारा था कितना, 1 लाख, अचीव कितना किया, 86,000। कितने परसेंट से हम डाउन है, 13.92। डाउन कितने परसेंट से, मेक श्योर यहाँ पे जो हमारी स्टेटस वैल्यू है ये वो है कि हमने कितना परसेंट अचीव कर लिया है। अगर हमने पूरे 1 लाख अचीव कर लिया होता तो हम 100% हो जाते। हमने 86% ही अचीव कर पाए, यानी हम 86% पे ही हैं। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे स्कूल टाइम पे मैं एग्जाम देना होता था, 100 नंबर का कोई एग्जाम था, अगर हमारे 80% आते थे यानी हमने 80 मार्क्स अचीव किए हैं। सिमिलर चीज, और कितने मार्क्स से रह गए हम, 20 मार्क्स से रह गए अचीव करने से। वही चीज यहाँ बता रहा है कि 13.92% से आप रह गए हो इस टारगेट को अचीव करने में जनवरी मंथ में। सेम अगर मैं फैब का देखूं तो फैब में भी आप 8.1% से रह गए, मार्च में आप 18% से अबव चले गए हो, यानी 1 लाख का टारगेट था, आप 18% ऊपर चले गए हो। ये अप्रैल का हो गया, ये मई, जून, जुलाई एंड सो ऑन। और अगर मुझे सबका नहीं जानना है तो मैंने ये देखा, तो ओवरऑल हमारा जो अचीव था उससे हम 18% ऊपर चले गए हैं। तो ये ऐसे ही है, ये आप देख सकते हो। और हाँ, यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको डेट चाहिए या फिर डेटा हायरार्की के साथ आप जस्ट लेट से मैं क्वार्टर वाइज देखना चाहता हूँ तो क्वार्टर वाइज भी देख सकता हूँ यहाँ पे कि क्वार्टर 3 में मुझे लॉस दिख रहा है, नॉट लॉस, अचीव नहीं हुआ। क्वार्टर 4 में अचीव हो गया, क्वार्टर 2 में भी अचीव है, क्वार्टर 1 में भी अचीव है, यानी क्वार्टर 3 में हमारे को सबसे ज़्यादा काम करने की जरूरत है। लेट से मैं कहता हूँ क्वार्टर 3 में भी किस मंथ में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी तीनों ही मंथ में हम अचीव नहीं कर पाए। तो ये था हमारा गेज चार्ट और हमारा केपीआई चार्ट। आई बिलीव ये समझ में आया होगा। और जो भी डाटा मैंने यूज किया है इस पर्टिकुलर सेम डाटा सेट को मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने दूंगा, उस लिंक से आप
ये डेटा सेट को डाउनलोड कर पाओगे। एंड अभी तक आपने हमारी अगर पावर बीआई की सीरीज नहीं देखी तो प्लीज गो देयर। पावर बीआई की बेसिक टू एडवांस सीरीज ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। नई नई वीडियोस जो हैं हम वहाँ पे डाल रहे हैं, प्लीज जाके एक बार जरूर देखिएगा आपको। और अगर आपने अभी तक वीडियो हमारी देखी और आपको लग रहा है कि हमारे इन वीडियो से आपकी प्रिपरेशन में या आपकी नॉलेज में वैल्यू ऐड हुई है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको हमारा कंटेंट कैसे लग रहा है और आप कौन सी स्टेट से हमारे कंटेंट को देख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कल की वीडियो के लिए बी प्रिपेयर्ड। डेटा सेट को डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।